जरा कल्पना कीजिए, अगर स्वयं भगवान शिव आपको ध्यान करना सिखाएं तो वह ध्यान कैसा होगा? क्या वह कोई कठिन साधना होगी? क्या वह कोई रहस्यमय मंत्र होगा? या कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिसे केवल कुछ विशेष साधक ही कर सकें? एक प्राचीन तंत्र ग्रंथ में भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 अद्भुत विधियां बताई हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई विधियां इतनी सरल हैं कि यदि आप थोड़ी सजगता से देखें तो आप उन्हें अभी इसी क्षण अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। ये विधियां न केवल ध्यान को समझने का मार्ग देती हैं, बल्कि जीवन के हर अनुभव को ध्यान का द्वार बना देती हैं। इस अद्भुत और अत्यंत गूढ़ ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे श्रुति ज्ञान साधना चैनल पर। इस चैनल पर हम प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों को सरल, व्यवहारिक और अनुभव आधारित रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, मन को शांत कैसे करें, क्या ध्यान के लिए कोई सरल तरीका है? क्या बिना कठिन साधना के भी ध्यान संभव है? आजकल बहुत से लोग ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि ध्यान शुरू कहाँ से करें। और इसी प्रश्न का एक अत्यंत सुंदर और गहरा उत्तर हमें इस प्राचीन तंत्र ग्रंथ में मिलता है। इसीलिए आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 धारणाएं। इस श्रृंखला में हम इन ध्यान विधियों को धीरे धीरे समझेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण उनका अभ्यास भी करेंगे, ताकि ये ज्ञान केवल जानकारी न रहे बल्कि हमारे जीवन में एक जीवित अनुभव बन सके। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम एक बहुत छोटा सा अनुभव करते हैं। बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें हल्के से बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब बस अपनी श्वास को महसूस करें। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। सिर्फ देखते रहें, कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें, बस सहज रहें, श्वासों को देखते रहें। श्वासों का अंदर जाना, श्वासों का बाहर जाना। अगर आप श्वासों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो यही ध्यान की शुरुआत है। और विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, इसी साधारण अनुभव के भीतर गहरे ध्यान का द्वार छिपा है। अगर केवल 30 सेकंड में आपको थोड़ा सा भी शांत अनुभव हुआ हो, तो कल्पना कीजिए 112 विधियां कितनी गहरी हो सकती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का संसार सिर्फ बौद्धिक नहीं है, ये केवल दर्शन भी नहीं है, यह एक प्रयोग का ग्रंथ है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग, प्रक्रिया, और इसी कारण इसे एक प्रकार से आध्यात्मिक विज्ञान कहा जा सकता है। विज्ञान का प्रश्न होता है कैसे, जबकि दर्शन पूछता है क्यों। दर्शन पूछता है ये संसार क्यों है, लेकिन विज्ञान पूछता है ये संसार कैसे है और हम इसे कैसे अनुभव करें। जब प्रश्न कैसे का होता है, तब सिद्धांत कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र इसी अनुभव की ओर ले जाने वाली विधियों का ग्रंथ है। यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ सिर्फ आधुनिक विज्ञान नहीं, यहाँ विज्ञान का अर्थ है चेतना का प्रत्यक्ष ज्ञान। और भैरव उस अवस्था को कहते हैं जहाँ साधक द्वैत के पार चला जाता है, जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रह जाते। इसलिए शिव को भैरव कहा गया और देवी को भैरवी। भैरव का अर्थ है सीमाओं के पार जाने वाली चेतना। तो विज्ञान भैरव तंत्र
कश्मीर शैव दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ग्रंथ है। इस ग्रंथ की शुरुआत एक बहुत सुंदर संवाद से होती है। देवी पार्वती भगवान शिव से गहरे प्रश्न पूछती है। वो पूछती हैं कि हे प्रभु, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, ध्यान क्या है, और एक साधक अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान सकता है। यह प्रश्न केवल पार्वती का नहीं है, ये वही प्रश्न है जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। हम सब जानना चाहते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, जीवन का सत्य क्या है, और क्या सच में ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। देवी पार्वती के इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव 112 ध्यान की विधियां बताते हैं। इन विधियों को कहा गया है धारणा। धारणा शब्द का अर्थ है एक ऐसी चेतना की स्थिति जहां मन धीरे धीरे एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है और उसी स्थिरता से ध्यान की अवस्था जन्म लेती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो समझनी जरूरी है। इन 112 धारणाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी विशेष धर्म, किसी विशेष पूजा पद्धति या किसी विशेष विश्वास पर आधारित नहीं है। यह सीधे अनुभव आधारित ध्यान की विधियां हैं। अर्थात इनमें आपको किसी विशेष पूजा, किसी जटिल अनुष्ठान या किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि ध्यान का द्वार हमारे जीवन के सामान्य अनुभवों में ही छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए, कुछ धारणाएं श्वास पर आधारित हैं, कुछ धारणाएं ध्वनि पर आधारित हैं, कुछ धारणाएं भावनाओं और अनुभवों पर आधारित हैं, और कुछ धारणाएं शून्य, मौन और अंतराल पर आधारित हैं। अर्थात जीवन का लगभग हर अनुभव ध्यान का द्वार बन सकता है। यदि हम सजग होकर देखें तो श्वास, ध्वनि, मौन, विचार, यहाँ तक कि भावनाएं भी ध्यान का मार्ग बन सकती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र हमें सिखाता है कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जीवन के हर क्षण में सजग होना। तंत्र विश्वास नहीं मांगता, तंत्र केवल एक चीज मांगता है, प्रयोग करने का साहस। कोई भी व्यक्ति इन विधियों का प्रयोग कर सकता है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई ईसाई इन विधियों का अनुभव कर सकता है। और जब अनुभव होता है तो धीरे धीरे मन का रूपांतरण होने लगता है। इस श्रृंखला में हम इन 112 धारणाओं को बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। हर वीडियो में हम 3 बात करेंगे। पहला, धारणा का संस्कृत श्लोक, दूसरा उसका स्पष्ट अर्थ, और तीसरा उसी धारणा का व्यवहारिक अभ्यास, ताकि आप केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव भी कर सकें। हम शुरुआत करेंगे श्वास आधारित धारणाओं से, क्योंकि श्वास हमारे जीवन का सबसे निकटतम अनुभव है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार श्वास लेते रहते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी अपनी श्वास को सचेत रूप से देखते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि श्वास केवल हवा नहीं है, वह चेतना का एक गहरा द्वार है। यदि हम श्वास के प्रति सजग हो जाएं, तो उसी के माध्यम से ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी जरूरी है। इन धारणाओं का अभ्यास जबरदस्ती नहीं करना है। श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करनी है। किसी अनुभव को पैदा करने की कोशिश भी नहीं करनी है, बल्कि हमें केवल सजग होकर देखना है कि अभी क्या हो रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र का ध्यान बहुत सूक्ष्म है। वह प्रयास से नहीं, सजगता से खुलता है। जब हम केवल देखने लगते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। इन 112 विधियों में से आपको केवल एक विधि चाहिए जो आपके मन से मेल खा जाए। जब आपको वो विधि मिल जाए तो उसके साथ कुछ समय तक बने रहें, उसे अभ्यास में लाएं। धीरे धीरे वही विधि आपके भीतर परिवर्तन ला सकती है। इस श्रृंखला में हम इन धारणाओं को एक एक करके समझेंगे
उनका अभ्यास भी करेंगे और शायद इनमें से कोई एक विधि आपके लिए भी एक गहरा द्वार खोल दे। अगर आप सच में ध्यान को समझना चाहते हैं, उसे अपने अनुभव से जानना चाहते हैं, तो इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की पहली 10 धारणाओं से, जो श्वास के रहस्य को खोलती हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।